नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। आज किसान भाई बताने वाला हूँ पपीते की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जो हमारे चैनल पर नए किसान भाई जुड़े हैं, वो किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि जो मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत आ सके। और किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, ताकि आपको एक एक बात बिल्कुल समझ में आ सके। तो किसान भाइयों, बात करते हैं पपीते की खेती किस टाइम करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप मुनाफा लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों पपीते की खेती जरूर करिएगा, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, मैं भी एक किसान हूँ। अपनी खेती के आधार पर आप लोगों को बताता रहता हूँ और किसान भाइयों मैं लगा भी रहा हूँ। तो किसान भाइयों, लगाने की विधि और जुताई और नर्सरी तैयार करने की विधि इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आपको नर्सरी अगर तैयार करना है तो BNR शबनम नाम का ये बीज आता है। किसान भाइयों, आप ये ला सकते हैं, कहीं भी दुकान पे आपको मिल जाएगा, हर जगह ये उपलब्ध होता है। तो BNR शबनम, तो किसान भाइयों ये अच्छी वैरायटी है, इस वैरायटी को मैंने लगाया हुआ है। तो किसान भाइयों, बीज अगर तैयार कर रहे हैं तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद मिला करके कहीं पे अच्छी जगह बना करके इस नर्सरी को तैयार करिएगा। और किसान भाइयों, इसको लगाने का समय कब रहेगा? आप मई, जून, जुलाई में भी लगा सकते हैं, जब आपका मौसम ठंडा हो। और किसान भाइयों, अक्टूबर से नवंबर के बीच में भी लगा सकते हैं इसको। तो किसान भाइयों, मैंने नर्सरी तैयार किया हुआ है, आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो किसान भाइयों, मैंने गोबर की सड़ी हुई खाद पर मैंने इस बीज को डाल दिया था, नर्सरी मेरी तैयार हो गई थी। तो फिर किसान भाइयों, मैंने पौधे लगाए हुए हैं। तो किसान भाइयों, बात करता हूँ, जब नर्सरी तैयार हो जाती है, 1-1 फीट की हो जाती है किसान भाइयों, तब मैं इस नर्सरी को आप ट्रांसप्लांट करिएगा। तो किसान भाइयों, इसकी दूराई क्या होनी चाहिए? इसकी दूराई किसान भाइयों 5 से 6 फीट की दूराई पे पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। 10 फीट की आप चौड़ाई रखनी चाहिए क्यारियाँ की, क्योंकि आप इतने में लगाते हैं तो आप पत्तों से पत्तों मिले ना। तो किसान भाइयों, आप इसमें मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं ट्रैक्टर के द्वारा। किसान भाइयों, और क्या बात है, पानी जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जल भराव की अगर समस्या है तो निकासी कहीं भी रखनी चाहिए, जिससे कि पानी, बारिश का पानी हो, वो निकल जाए आसानी से। अगर पानी का भराव बना रहेगा किसान भाइयों, तो आपका एक भी पौधा नहीं बचेगा, क्योंकि ये अधिक पानी होने के कारण इसमें जड़ जो होती है ये सड़ जाती है। तो किसान भाइयों, आपको पानी उसी हिसाब से हल्का हल्का देना होता है। और इस अगर बारिश होती है तो इसका निकास, पानी का निकास जरूर रखना चाहिए। और किसान भाइयों, मैंने दूराई बता दिया है। और इसके बाद जैसे कि अगर खेत में लगाना है, किसी बाजू पे लगाना है, मेड़ पे लगाना है, एक पंक्ति का लगाना है, तो किसान भाइयों मैंने एक पंक्ति ही लगाई हुई है। तो मैंने किसान भाइयों उसमें दूराई 3 फीट की रखी है, क्योंकि मैंने एक ही पंक्ति लगाई है। अगर आप खेत में करना चाहते हैं तो किसान भाइयों 5 से 6 फीट की दूराई पर आपको पौधे से पौधे की दूराई रखनी चाहिए। और क्यारियाँ किसान भाइयों आपको 10 फीट की रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको जुताई करनी है
अच्छी प्रकार से जुताई करनी है। कल्टीवेटर से जुताई करिएगा, हैरो से जुताई करिएगा। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाना है तो रोटावेटर से जुताई करिएगा। फिर उसके बाद किसान भाइयों अपने नाप के हिसाब से, नाप तौल के हिसाब से रस्सी की सहायता से सीधी लाइन रखनी है किसान भाइयों। फिर आप उसमें गड्ढा करके उस पौधे को लगाइएगा, जिससे कि किसान भाइयों होता क्या है, आपका पौधा आसानी से लग जाएगा। और किसान भाइयों बात करते हैं खाद की। किसान भाइयों अगर गोबर की सड़ी हुई खाद आपके पास है तो पहले उस खाद को बिखेर दीजिएगा। और किसान भाइयों पहले आप अगर ताकत दे देते हैं इस खेत में तो आपका पौधा जल्दी से जल्दी चला आएगा। और किसान भाइयों ये आपका पौधा फलों से इतना लद जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले आपको किसान भाइयों खाद देनी होगी, फिर उसके बाद जुताई करनी होगी। फिर किसान भाइयों रोटावेटर से अच्छी तरीके से जुतवा दीजिएगा, जिससे कि आपके खेत में दम हो जाएगी तो पौधा अच्छा चलेगा, अधिक फल आएंगे। तो किसान भी भाइयों ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये BNR शबनम नाम से ये बीज लाए थे। तो किसान भाइयों ये जबरदस्त इसका फुटाव होता है, जबरदस्त इसके फल आते हैं और मंडियों तक का रेट इतना अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों एक पौधा आपका लगभग में 2 कुंटल वजन का दे देता है। 2 कुंटल पपीता आपको दे देता है। किसान भाइयों अगर आप खेती करना चाहते हैं तो किसान भाइयों आप भी खेती करिएगा और अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी अगर खेती करना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो को देख करके समझ सकें। तो किसान भाइयों मैं देसी भाषा में बात करता हूँ। अधिक फेक वीडियो बनाने का मतलब नहीं है। मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो मैं करता हूँ वही आप लोगों को दिखाता हूँ। तो किसान भाइयों मेरे को कोई भी समस्या नहीं मिलती है, कोई समस्या नहीं आती है। पौधे अच्छी तरीके से अच्छे चलते हैं। पौधे की देखभाल हमेशा रखनी चाहिए। अगर इसमें कीट भी लगते हैं और फंगस की समस्या आती है तो आप देख रेख आपको रखना ही पड़ेगा। तो किसान भाइयों अगर आपके खेत कमज़ोर है तो उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद लगाइएगा। तो किसान भाइयों मैंने ये जो नर्सरी तैयार किया हुआ था, तो किसान भाइयों ये गोबर की सड़ी हुई खाद पर मैंने नर्सरी तैयार किया हुआ था। तो मैं लगाने की विधि बताऊंगा। मैं 3 फीट पे किसान भाइयों एक ही पंक्ति में लगा रहा हूँ। किसान भाइयों मैंने गड्ढा छोटे छोटे खोद दिए हैं, फिर उसके बाद ये 3 फीट पे एक ही पंक्ति मैंने लगाया हुआ है। किसान भाइयों मैं पहले प्रैक्टिकल कर रहा हूँ कि इसमें कितना मुनाफा होगा, कितना घाटा होगा। तो किसान भाइयों फिर अधिक बढ़ाएंगे, अधिक खेतों में करेंगे। तो किसान भाइयों आपको अच्छी तरीके से खोद लेना है, फिर उसके बाद गोबर की सड़ी हुई खाद हर गड्ढे में डाल देना है। फिर उसके बाद पौधे को आराम से लगाइएगा, जिससे कि पौधा आसानी से लग सके। और पौधे को आसपास से मिट्टी से दब दीजिएगा, जिससे कि हवा नहीं लगनी चाहिए जड़ पर। तो किसान भाइयों इस वीडियो में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं उसी प्रकार से आपको करना होगा। तो किसान भाइयों आपको इसी तरीके से लगा देना है जितनी भी पंक्तियां लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा पंक्तियां लगाएंगे तो किसान भाइयों आपको इसकी दूराई ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों मैंने एक पंक्ति लगाई है, तो किसान भाइयों मैंने 3-4 फीट की दूराई रखी हुई है। और आपको किसान भाइयों बाद में खाद डाल देना है, सड़ी हुई गोबर की खाद ऊपर से डाल देना है जब पौधे लग जाएं। तो फिर किसान भाइयों इसके बाद करना क्या होगा, आपको पानी डाल देना है, जिससे कि जो जड़ है मट्टी को पकड़ ले। तो किसान भाइयों आप इस प्रकार से पपीते की खेती कर सकते हैं, जिससे कि आपको अधिक मुनाफा मिलेगा, अधिक पैदावार होंगे। तो किसान भाइयों आप बीज का
सर्वप्रथम ध्यान रखना है कौन सा बीज चयन करना है। तो मैंने किसान भाइयों बीज लगाया था BNR शबनम नाम से ये बीज आता है, तो आप इस बीज को लाइएगा। और किसान भाइयों ये छोटे पौधे इसलिए मैंने लगा दिए हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी ये अपनी जगह पकड़ ले, क्योंकि ये बारिश ख़त्म हो गई है। तो मैंने किसान भाइयों ये सितंबर महीने में लगाया हुआ है, अभी के अभी लगाया हुआ है। पानी आपको डाल देना है। जब आपका ये दूसरे दिन पानी भी मांगता है तो किसान भाइयों पानी भी लगाइएगा। और जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए जिससे कि पौधा आपका सूख जाए। किसान भाइयों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।